भारत को तो अभी शांति की बात करनी चाहिए। भारत आज चाहे इजराइल बंद कर रही है कि शिया सुन्नी में आप बटे हुए हैं। शिया सुन्नी में यदि नहीं बटे होते और कतर और ईरान जो आज भी जिस तरीके से उसको खड़ा होने की ज़रूरत थी, दुनिया में कोई खड़ा नहीं हुआ, चाइना भी खड़ा नहीं हुआ, और यूरोप ने तो इवन इजराइल को सपोर्ट ही कर दिया इतने बड़े आतंक माहौल को। अब उसके बाद आप ख़त्म करने के बाद आप कहिएगा कि नहीं इसको रुकना चाहिए, जब आप कितने कदम आगे बढ़ चुके। जैसे यूक्रेन में बिना परमाणु और अणु का कोई उपाय नहीं है रूस के पास। वियतनाम के चारों तरफ चाइना खड़ा कर चुकी है, इंडिया के चारों तरफ चाइना खड़ा कर चुकी है, तो चाइना को तो मौका दे रहा है भारत। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार जंग जारी है, जिसमें अब तक 7,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हमारे भारत के कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें इजराइल भेज दिया जाए तो हम फिलिस्तीन को ख़त्म कर देंगे। इस वक्त हमारे साथ पप्पू यादव जी हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इस चीज़ पर जो है इस चीज़ों को कैसे देखते हैं आप, क्या कहिएगा सर? असल सवाल भारत का नहीं है। हाँ, पूरी दुनिया इस पर चुप क्यों है? तालिबान पर भी चुप रही। तालिबान को तो अब इज्जत दे रहे हैं ना सर। मेरी बात तो सुनो ना, तालिबान जब खत्म हो रहा था तो उस वक्त भारत भी चुप रहा, पूरी दुनिया चुप रही। उसके बाद यूक्रेन पर चुप रहा। क्यों यूक्रेन पर चुप है? और ठीक है, यदि फिलिस्तीनी ने कोई गलती की तो इसका क्या मतलब कि आप पूरी इंसानियत और पूरी की पूरी जो हमारा वर्ल्ड की जो पॉलिसी है उसको आप ख़त्म कर देंगे? अब मुखर कानून है। अब हिटलर के तरह जो हिटलर ने किया वो आपके पास यदि न्यू टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, यदि आप किसी देश के साथ आपका टाई है और आपको लगता है कि आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, अमेरिका और भारत आपके सपोर्ट में खड़े हैं, तो ये तो यही समझिए कि शिया सुन्नी में आप बटे हुए हैं। शिया सुन्नी में यदि नहीं बटे होते और कतर और ईरान जो आज भी जिस तरीके से उसको खड़ा होने की ज़रूरत थी, दुनिया में कोई खड़ा नहीं हुआ, चाइना भी खड़ा नहीं हुआ, और यूरोप ने तो इवन इजराइल को सपोर्ट ही कर दिया इतने बड़े आतंक माहौल को। अब उसके बाद आप ख़त्म करने के बाद आप कहिएगा कि नहीं इसको रुकना चाहिए, जब आप कितने कदम आगे बढ़ चुके। जैसे यूक्रेन में बिना परमाणु और अणु का कोई उपाय नहीं है रूस के पास। वियतनाम के चारों तरफ चाइना खड़ा कर चुकी है, इंडिया के चारों तरफ चाइना खड़ा कर चुकी है, तो चाइना को तो मौका दे रहा है भारत। भारत को तो अभी शांति की बात करनी चाहिए। भारत आज चाहे इजराइल बंद कर देगा, तो भारत तो इस बात को करने को तैयार नहीं है। भारत भैया, भारत को तो चाहिए अभी, जैसे कांग्रेस इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग किया था, वैसे बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दो, जो चाइना के खिलाफ लड़े। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के 10 दुश्मन पैदा करे भारत, क्यों नहीं पैदा करता है? ये हिम्मत तो है नहीं, बस इसको राजनीति करनी है। मियाँ को गरियाना है, पाकिस्तान को गरियाना है। ये पूरी दुनिया में जिस तरीके से बच्चों पर हमले हुए हैं, मारे गए हैं, जिस तरीके से लगातार घटनाएं घट रही है, पूरी दुनिया को ऐसे चीज़ों का विरोध करना चाहिए। जवाब नहीं देना चाहिए, विरोध करना चाहिए। भारत के कुछ छूट भैया नेता कह रहे हैं कि हमको इजराइल भेज दो। अरे भैया बाप उसको यहीं पर अणुबम पहना दीजिए ना, और यहीं से मारिए सीधा फिलिस्तीन पर। यहीं परमाणु बम, उसको भेजने की जरूरत नहीं है, यहीं से परमाणु बना के भेज दीजिए। समझे ना? ऐसे लोग जिसकी दुकान नहीं चलती है, जिसकी राजनीति नहीं चलती है। मणिपुर पर ये लोग खामोश रहते हैं, मणिपुर पर खामोश रहते हैं, मिजोरम पर खामोश रहते हैं, इंडिया में कोई घटना घटती है तब खामोश रहते हैं। कोई लेना देना इन लोगों को नहीं है। फिलिस्तीन ना मुसलमान का सवाल है, हमास ना किसी चीज़ का सवाल है, सवाल इंसानियत का है। और इंसानियत के सवाल पर यदि मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि यही नरेंद्र भाई मोदी जी जब कोरोना आए थे तो साध पर बहुत बड़ा बहस हो गया, और आज तक साध पर केस नहीं हुआ, साध की गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या हुआ? मोदी जी जवाब देंगे कि उस वक्त भी मुसलमान के लिए खिलाफ आप माहौल बना लिए। उसके बाद आप बाहर जाते हैं, विदेश में तो पैर छू लेते हैं आप। जितना अरब डेवलप कंट्री है, तेल से लेकर के सब कुछ, वहाँ जा कर के आप चुप हो जाते हैं और वो आका हो जाता है। हिम्मत है तो ईरान और अरब कुवैत के खिलाफ काहे नहीं लड़ते हैं लोग? एक छोटे देश के खिलाफ आप इंसानियत को ख़त्म करने में लगे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम सबको इंसानियत का, भारत हमेशा इंसानियत के लिए जाना जाता है।
युद्ध को टालने के लिए जाना। जो स्थिति है, हम लोग थर्ड वर्ल्ड वार की ओर बढ़ चुके हैं और हमको लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध को अब रोकना असंभव है। इस वक्त हमारे साथ थे पप्पू यादव जी और इन्होंने अपनी बात रखी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए प्राइम अड्डा, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।